Hi sir, hi ma'am, good morning. I have a question. एक conversation toxic होना कब शुरू कर देती है? Like how do you know that it's getting toxic? Hi guys, welcome back to the channel. This is me मुस्कान. वापस से बिना टाइम वेस्ट किए let's go. Let's talk about it. See, हमारी प्रोफेशनल दुनिया में भी और पर्सनल दुनिया में भी कन्वर्सेशन टॉक्सिक होना कब शुरू हुई? ऑनेस्टली हमें समझ ही नहीं आता, हमें रियलाइज ही नहीं होता कि कब कब ये टॉक्सिसिटी शुरू हुई. व्हेन प्रोफेशनली एंड पर्सनली दोनों में दिस इज वेरी कॉमन, वेरी कॉमन. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, यू एंड मी, वी आर इन अ कन्वर्सेशन. डन, हम दोनों वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं. ओके अब इमेजिन मेरा पूरा फोकस आपको समझने पे ना होके जीतने में, कि नो मैटर व्हाट मुस्कान जीतना है, खुद को प्रूव करने में और डिफेंड करने में हो. आई थिंक यू आर गेटिंग दिस, कि मेरा फोकस आपको समझने में है ही नहीं. इट्स ऑल अबाउट मी. मेरे को जीतना है, मेरे को प्रूव करना है, मेरे को डिफेंड करना है, वट एवर इट इज. अब ये भी इमेजिन करो कि बात करते टाइम जो बेसिक वार्मथ होती है वो गायब ही हो जाए. वार्मथ डिसअपियर्स कंप्लीटली. उसको मैं सरकाजम के साथ रिप्लेस कर दूं. लाइक बहुत छोटी सी चीज भी आई से सरकास्टिकली, जहां पे मैं वार्मथ दिखा सकती थी वो हटा दी मैंने. नाउ दिस इज सरकाजम. या फिर आई स्टार्टेड गेटिंग इरिटेटेड फ्रॉम यू, और इसलिए एक कोल्ड साइलेंस हमेशा हमारे बीच में है. प्लस सबसे मेन चीज, डिसरिस्पेक्ट. सी, ह्यूमन टू ह्यूमन व्हेनेवर यू आर टॉकिंग, डिसरिस्पेक्ट इज समथिंग कि कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा. एटलीस्ट एक सर्टेन लाइन के बाद इंसान नहीं करेगा, क्योंकि इज्जत, रिस्पेक्ट इज वेरी बेसिक थिंग, राइट? प्लस मान लो आई एम नॉट इवन लिसनिंग टू यू, आपने क्या बोला क्या नहीं, आई एम नॉट इवन पेइंग अटेंशन, नो अटेंशन इन शॉर्ट. प्लस अपनी क्यूरियोसिटी, अपने क्वेश्चंस मैंने ब्लेम के साथ रिप्लेस कर दिए. इंस्टेड ऑफ अच्छा ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था, या वट एवर इट इज, ये पूछना मैंने ब्लेम करना शुरू कर दिया कि क्यों आपकी वजह से हुआ, वट एवर इट इज. इन शॉर्ट गाइज, आपकी प्रोफेशनल दुनिया हो या पर्सनल, किसी भी कन्वर्सेशन में जब ये चीजें आनी शुरू कर देती हैं, दैट्स द टाइम यू रियलाइज दैट इट्स गेटिंग टॉक्सिक. अब ये कन्वर्सेशन रिस्पेक्टफुल तो नहीं है एटलीस्ट, राइट? अब समटाइम्स वी फील कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है, राइट? सबसे बड़ा क्वेश्चन दैट वी आर नॉट डूइंग दिस, तो सामने वाला व्हाई, ये क्वेश्चन इज वेरी सबके दिमाग में आने वाला. सी, अगर मेरी एम्पैथी ईगो के साथ रिप्लेस हो गई है तो ये होगा. अगर मैंने सामने वाले की फीलिंग्स को वैलिडेट करना छोड़ दिया है तो ये होगा. अगर मेरा पूरा फोकस इज अबाउट मी तो ये होगा. ओके ये 3, 4, 5, 6 रीजंस हैं जिनसे ये चीजें होती हैं. इट्स वेरी नॉर्मल. ऑल्सो इन प्रोफेशनल सेटिंग्स, फॉर एग्जाम्पल आपका टीम डिस्कशन है या फिर सबको मिलके किसी चीज पे काम करना है, एनीथिंग, वहां पे भी ये चीजें बहुत कॉमन है. लेकिन इसमें होता क्या है, एक इंसान के ऊपर पूरा टारगेट होता है और बाकी सब या फिर 2-3 जितने भी इंसान हैं, दे आर इन पावर, और ये वाला इंसान, वो बोलते हैं ना दबता चला जाएगा, वो वाली चीज है, राइट? सी, आई बिलीव कि जब भी आपको वो टॉक्सिसिटी सेंस हो जाए, उस टाइम यू शुड एक्नॉलेज दैट. उसको एक्नॉलेज करो, कन्फ्रंट करो कि लुक, दिस इज गेटिंग लिटिल टॉक्सिक. बेसिकली उसी टाइम यू शुड पॉइंट आउट दैट लुक, ये थोड़ा हीटेड अप होता जा रहा है, वी शुड टेक अ स्टेप बैक. इन शॉर्ट, आप सामने वाले को अलाउ नहीं कर रहे कि कोई बात नहीं, से वट एवर यू वॉन्ट टू से, मैं तो सुन रहा हूं या सुन रही हूं. नहीं, इट मीन्स आपको रियलाइजेशन है दैट दिस इज नॉट रिस्पेक्ट, ये थोड़ा सा टॉक्सिक होता जा रहा है. एक्नॉलेज दैट, कन्फ्रंट टू द पर्सन एंड स्टेप बैक. इससे एटलीस्ट सामने वाले को भी पता चलेगा दैट ओके, ही और शी इज नॉट अ फूल, उनको समझ आ रहा है. सेकेंड इज नेवर रिएक्ट इमोशनली गाइस, नेवर. एकदम इमोशंस में आ जाना, गुस्सा या वट एवर इट इज, और आपने रिएक्ट कर दिया, नहीं. वर्स्ट थिंग दैट अ पर्सन कैन डू, ऑनेस्टली. एग्जाम्पल, हमारे बीच में कुछ हुआ और उससे मेरे को बहुत हर्ट हुआ ऑनेस्टली, और मेरे को गुस्सा भी है उस चीज का. तो इंस्टेड ऑफ उसी टाइम मैं कुछ बोल दूं गुस्से में या फिर एक अजीब तरीके से रिएक्ट करूं,
आई टेक अ पॉज। पहले उस इमोशन को एटलीस्ट मैं थोड़ा समझूंगी, उस सिचुएशन को थोड़ा समझूंगी, उसके बाद आई डेफिनेटली रिएक्ट। और पॉज का मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप 1-2 दिन चुप ही हो, नहीं, लेकिन एटलीस्ट फ्यू सेकेंड्स, 1 मिनट, थोड़ा काम डाउन, खुद को संभाल के देन यू कैन रिएक्ट। अब बहुत सारी सिचुएशन में ये भी होता है कि सिचुएशन ही वैसी क्रिएट हो गई काइंड ऑफ कि वो टॉक्सिक बन गया। पॉसिबिलिटी है कि सामने वाला इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, बस वो सिचुएशन वैसी है, राइट? उस टाइम पे योर फोकस शुड बी ब्लेम करना, ऑब्वियसली नहीं, थोड़ा उस सिचुएशन को समझना, सामने वाले को समझना, कंप्लीटली यस। उस सिनेरियो में यू विल शो मैच्योरिटी फॉर श्योर। सी, एक बाउंड्री सेट करना, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये कभी प्रेफर नहीं करूंगी कि मैं हर किसी से भिड़ूं, यू नो, किसी ने कुछ बोला, द कन्वर्सेशन इज गेटिंग टॉक्सिक और मैंने भिड़ना चालू कर दिया, लड़ना चालू कर दिया, नहीं, व्हाई? योर एनर्जी, योर टाइम इज वेरी प्रीशियस, तो एटलीस्ट उसको इमोशनली ऐसे तो वेस्ट नहीं करना। करना क्या है? टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, सेट अ बाउंड्री, सामने वाले को कम शब्दों में ये चीज बता दो दैट लुक, मेरे को सब समझ आ रहा है एंड दिस इज नॉट समथिंग जिसके साथ आई विल कंटिन्यू, सो बाउंड्री, राइट? एक प्रो टिप गाइस, दैट इज हर चीज को पर्सनली लेना वी हैव टू स्टॉप। लाइक आई बिलीव दिस कि अगर आपको लाइफ में आगे जाना है तो हर चीज को पर्सनली लेना, हर इंसान के बारे में ये सोचना कि ये तो मेरे को ही टारगेट कर रहा है, कर रही है, we have to stop this, to be very honest. अगर it's very clear, obvious कि सामने वाला is targeting me या फिर this is getting toxic, heated up situation, उस टाइम स्टैंड लेना है, बोलना है, बाउंड्री सेट करनी है, लेकिन हमेशा खुद पे बिना उस चीज को ऑब्वियस हुए तो नहीं बोलना, राइट? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको कुछ समझ आया हो एज यूजुअल। अब अगर इस वीडियो को देख लिया एंड तक, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। सेकेंडली, इसको अप्लाई भी जरूर करना प्लीज। माई ओनली गोल इज कि अगर आपकी लाइफ में कभी भी ये सिचुएशन आए तो आप चुप ना रहो, या फिर आप वो इंसान ना बनो जिसको पता ही नहीं है कि इसको हैंडल कैसे करें। यू शुड बी द वन जिसको पता है दैट हाउ टू हैंडल सच सिचुएशंस, वो भी बहुत आराम से। आई थिंक यू आर गेटिंग मी। दैट्स इट गाइज, मिलते हैं कल वापस से 8 बजे। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।